नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। रात 10 बजे में मैं पुनीत पाठक और दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। दिल्ली से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह लौट आए हैं। रायपुर से बड़ी खबर, दिल्ली में संगठन मंत्री और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। लंबे समय से कार्यालय जाने की इच्छा थी, ये लौटकर कहा रमन सिंह ने। कल बीजेपी किसानों का आंदोलन है, बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। कांग्रेस को मेरे दिल्ली जाने से भी तकलीफ है, ये लौटने के बाद कहा पूर्व सीएम रमन सिंह ने। तो दिल्ली में संगठन मंत्री और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई। लंबे समय से कार्यालय जाने की इच्छा थी, इसीलिए पहुंचे थे। बीजेपी का किसानों का आंदोलन होगा, बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। कांग्रेस को मेरे दिल्ली जाने से तकलीफ है, ये कहा पूर्व सीएम रमन सिंह ने। धान खरीदी को लेकर भाजपा कल प्रदेश भर में बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली दौरे पर गए थे और लौटे हैं दो बड़े नेताओं से मुलाकात करके। सर, 8 महीने बाद आप दिल्ली दौरे पे गए थे, सर क्या कहा? दिल्ली काफ़ी दिनों बाद गए और कार्यालय जाने का बहुत दिनों से मेरा भी इच्छा थी और मिलना भी था माननीय संगठन के हमारे छत्तीसगढ़ के जो संगठन मंत्री जी हैं और वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात है। माननीय राजनाथ जी से, माननीय रविशंकर जी से। कल सर बड़ा प्रदर्शन आप लोग करने वाले हैं, आपने ट्वीट भी किया है, बहुत उसको लेकर चल रहा है। प्रदर्शन किसानों का है, हमारा प्रदर्शन नहीं है। और किसानों की पीड़ा, किसानों की तकलीफ़ की अभिव्यक्ति किसान कर रहा है और उन्हीं किसानों को लेकर ये आंदोलन है। और निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में व्यापक रूप से जेल भरो आंदोलन रहेगा। कांग्रेस आपके दिल्ली दौरे पे बोल रही है कि आप वहाँ दिल्ली शिफ्ट होने वाले हैं, प्रदेश पे कुछ खास? कांग्रेस वालों को यही तो तकलीफ़ है। मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ तकलीफ़, और दिल्ली जाता हूँ एक दिन के लिए तो उसमें भी तकलीफ़। तो सवाल इस बात का है कि राष्ट्रीय स्तर में यदि दायित्व है तो उसका भी निर्वहन करना है, मगर काम तो छत्तीसगढ़ में ही करना है। तो आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है और कहना है कि भाई राष्ट्रीय पद है तो दिल्ली दौरा लगा रहेगा। फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कि कल जो बीजेपी का प्रदर्शन है कितना बड़ा होता है और उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन रहता है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, ABC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में अव्यवस्था और किसानों की दिक्कत को लेकर भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ कल प्रदेश भर में धरना देगी। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट का घेराव करने के साथ साथ भाजपा नेता और कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कल ही केंद्र के नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करते हुए एक रैली निकालेंगे। ये तस्वीरें बस्तर के दंतेवाड़ा से आई हैं, जहां भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुरक्षा में तैनात जवान और भाजपाइयों के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। घेराव से पहले भाजपाइयों ने आवरा भाटा में धरना प्रदर्शन के साथ एक सभा भी की और प्रदेश सरकार को जी भरकर कोसा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसानों को अपना धान बेचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और 1 महीना में ही इनकी खरीदी की व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। बस्तर का ये आंदोलन दरअसल 22 जनवरी को भाजपा के प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में होने वाले प्रदर्शन का एक ट्रेलर था। विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन में अपनी ताकत दिखाने के बाद बीजेपी शुक्रवार को जिला स्तर पर फिर मोर्चा खोलने जा रही है। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और पूर्व सीएम रमन सिंह रायपुर के धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। सभी बड़े नेता बैलगाड़ी से धरना स्थल पहुंचेंगे। वहीं प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बिलासपुर में, प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय जगदलपुर में, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे दुर्ग में, सांसद संतोष पांडे कवर्धा में धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे।
प्रदेश के जिला मुख्यालयों पे ये धरना आंदोलन हो रहा है किसानों की मांगों के समर्थन में। जिस प्रकार भूपेश बघेल जी की सरकार वादा खिलाफी, धान खरीदी में कहीं न कहीं लीपापोती का काम यह सरकार कर रही है, उसके विरोध में यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह जी और राष्ट्र प्रादेशिक प्रभारी दोनों के नेतृत्व में होगा। इधर भाजपा के धरना प्रदर्शन के जवाब में युवक कांग्रेस भी 22 जनवरी को ही केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करेगी। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहर 1 बजे आकाशवाणी चौक से मॉल शिव विहार तक रैली निकालेंगे और पूर्व सीएम रमन सिंह के बंगले का घेराव करेंगे। केंद्र की सरकार मोदी जी की नज़र छत्तीसगढ़ में किसानों की खुशहाली को देखी नहीं जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के किसानों के हित में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस आने वाले 12 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर जहां भाजपा हमलावर मोड में है, वहीं कांग्रेस भी नए कृषि कानून को लेकर भाजपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों में जंग ये साबित करने के लिए है कि वे ही किसानों के सच्चे हितैषी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सभी 28 जिलों के भाजपा नेताओं के धान बेचने का रिकॉर्ड जारी किया, जिसमें जिले के 575 भाजपा नेताओं के धान खरीदी के आंकड़े शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा किसानों के साथ छल करती रही। प्रदेश में 82 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी हो चुकी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कहा, राज्य सरकार की धान खरीदी व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए भाजपा नेताओं ने भी अपना धान सोसाइटियों में ही बेचा। अगर भाजपा नेताओं को केंद्रीय कृषि कानून पर विश्वास होता तो वो अपना धान खुली मंडियों में बेचते। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको प्रायश्चित करने का और आत्मचिंतन का अवसर है। 22 तारीख को वो एक जगह बैठ जाएं और आत्मचिंतन करें और प्रायश्चित करें कि आज उनकी दुर्गति 15 साल के सरकार में रहने के बाद किसानों ने उनकी इतनी दुर्गति क्यों की है कि 14 सीट में सिमट गए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का सरकार और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ट्वीट वॉर भी लगातार जारी है। गुरुवार को भी रमन सिंह ने ट्वीट करके कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में भाजपा और कांग्रेस सरकार में अंतर गिनाया। रमन सिंह ने ट्वीट में लिखा, फर्क साफ है, भाजपा सरकार समय पर धान खरीदी, पर्याप्त बारदाने, रकबा नहीं घटाया, कोई अवैध वसूली नहीं, समय पर पेमेंट, किसान खुशहाल। जबकि कांग्रेस सरकार में देर से धान खरीदी, बारदानों की भारी किल्लत, रकबा घटाया, अवैध वसूली, अब तक पेमेंट नहीं, किसान परेशान। इस पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष शीचन सुंदरानी ने कहा कि रमन सिंह प्रदेश की जनता की भावनाओं और आवाज को ट्वीट के माध्यम से लगातार उठाते रहे हैं। रमन सिंह जी ने जो ट्वीट किया वो आम आदमी की भावना है। आम आदमी भी ये महसूस कर रहा है कि जब तक डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी 15 साल तक, वह 1 नवंबर से धान खरीदा जाता था। किसानों को कभी न बारदाने की कमी होने दी। अमरकंटक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने करोड़ों की सौगात दी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 50 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही मिनी स्मार्ट सिटी अमरकंटक योजना के तहत 8 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने विकास कार्यों की सौगात के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर को मंच पर बुलाकर ट्रीटमेंट प्लांट 6 महीने में बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही अमरकंटक में यूकेलिप्टस पेड़ों को हटाने का जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। और आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अगर उन्होंने मुझे संस्कृति और पर्यटन मंत्री न बनाया होता तो मैं ये काम कर नहीं सकता था। और यहाँ पर मैं और आदरणीय शिवराज जी हम दोनों को साथ में मिलकर मां नर्मदा के बारे में कुछ अच्छा करने का अवसर उनकी कृपा से हम दोनों को मिला है। मैं आपको वचन देता हूँ जो हम लोग की सामर्थ्य होगी वो हम उसको जरूर पूरा करेंगे। प्रशासन यहाँ बैठा हुआ कलेक्टर यहाँ जाए। आज से मैं निर्देश दे रहा हूँ, ट्रीटमेंट प्लांट का काम 6 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए।
और एक व्यवस्था बनाइए, जो मेले का पानी साफ होगा वो भी नर्मदा जी की गोद में नहीं जाएगा, साफ होके वो पेड़ पौधों को दे दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर के गोटे गांव पहुंचे। सीएम ने यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी स्पर्धा के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सेदारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के गृह क्षेत्र में टूर्नामेंट का आयोजन पिछले 38 सालों से होता आ रहा है, मगर इस बार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से प्रायोजित कर रहा है। इस मौके पर सीएम शिवराज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया और फिर कबड्डी मैच का लुत्फ उठाया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कबड्डी के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश में कबड्डी एकेडमी बनाने का भरोसा भी दिया। एक कबड्डी अकादमी का गठन भी मध्य प्रदेश की धरती पर किया जाएगा। ये हमारा प्राचीन खेल है, उसमें भी हम पहल करेंगे। मैं एक बार सभी खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। युवाओं के जो कैसे सतर्क थे उसके उद्देश्य को लेकर जो जनता के सहयोग से 38 वर्षों से जन सहयोग से टूर्नामेंट होता है। मैं सम्मानित दानदाताओं को, दाताओं को शुभकामनाएं देता हूं उनको। मैं पिछले 7 सालों से आ रहा हूँ। मैं पहली बार भी बेस्ट प्लेयर गोटे गाँव में निकला था और पिछले 7 सालों से आ रहा हूँ और इस बार में मैं नहीं आने वाला, लेकिन यहाँ का अरेंजमेंट इतना अच्छा है। मोनू भाई साहब से मेरी बात हुई तो मैं बोला कि आपको आना पड़ा क्योंकि पिछले 7 सालों से आप आ रहे हो, तो मैं इस बार हालांकि। और रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस ने रणनीति बनाई। कल 4 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस भवन में दोपहर 1:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चारों मंत्री धान खरीदी पर सरकार का पक्ष रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर शामिल होंगे। मंत्री अमरजीत भगत, शिव डहरिया भी मौजूद रहेंगे। और सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़े हमारे साथ में। जी सौरभ, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कल धान खरीदी में केंद्र में व्यवस्था को लेकर भाजपा जो है जेल भरो आंदोलन और प्रदर्शन करना जारी है। इससे पहले कि कांग्रेस के जो 4 मंत्री हैं, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और जो है नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, चारों जो है एक साथ पीसी लेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे कि किस तरीके से धान खरीदी केंद्रों में उनके संसाधनों से जो है धान खरीदी की जा रही है, कैसे केंद्र की ओर से जो है अब तक मांग के अनुरूप जो है बारदाना नहीं मिला है, जबकि 60 लाख मैट्रिक टन जो धान लेने की सैद्धांतिक सहमति दी थी, उसके अपेक्षाकृत जो है केवल 24 लाख मैट्रिक टन चावल की अनुमति दी है। तो ऐसे सारे बातों को रखा जाएगा तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जो है किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ती हुई दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं किसानों को लेकर बेहतर काम करती हुई दिख रही है। हमने देखा कि आज ही का एक रिकॉर्ड है कि पिछले 20 साल में जो है सबसे ज्यादा धान खरीदी जो है इसी साल आज की तारीख तक हुई है। लगभग 84 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है, जो कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से ये पहली बार हुआ है। तो ऐसे में राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि कैसे जो है किसानों को बताया जा सके कि यह उनकी सरकार है, किसानों की सरकार है। तो वही दूसरी ओर जो है बीजेपी इसी में लगी हुई है कि कैसे यह बताया जा सके कि यह सरकार जो है किसान हितैषी नहीं है। ओवरऑल ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं देश और प्रदेश में इस वक्त जो है किसान एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से कांग्रेस पूरे देश भर में जो है केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ में जो है आंदोलन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो ऐसे में बीजेपी जो है सभी राज्यों में जहां पर गैर भाजपा शासित राज्य है वहां की सरकारों को घेरने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कल जब भाजपा का एक बड़ा जेल भरो आंदोलन जो प्रदर्शन होगा तो वहीं 4 मंत्रियों का एपीसी होगा। इससे पहले युवा कांग्रेसी जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निवास का घेराव करेंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि धान के मुद्दे और किसानों के मुद्दे को लेकर दोनों पार्टी आगे हैं। चलिए देखना होगा कि कल ये जो लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला और इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें तवज्जो किस तरफ दिखाई पड़ती है या इसमें कौन सा पक्ष दूसरे पक्ष के खामियों को सामने ला पाता है। शुक्रिया आपका। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग में 5 लोगों की मौत हो गई। आग नए प्लांट में लगी जहां पर अभी वैक्सीन उत्पादन शुरू नहीं हुआ। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने घटना में जांच के आदेश दे दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। कोलकाता पहुंचेंगे। पीएम मोदी कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 57वें दिन भी जारी रहा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र कृषि विरोधी कानून को वापस ले। उन्होंने ट्वीट कर कहा, रोज नए जुमले, जुल्म बंद करो, कृषि विरोधी कानून रद्द करो। कृषि कानूनों के विरोध में अन्ना हजारे ने 30 जनवरी से आमरण अनशन की घोषणा की। उन्होंने अनशन करने के लिए सरकार से दिल्ली के रामलीला मैदान की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वे अपने गांव रालेगण सिद्धि में ही अनशन करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैच के दौरान नस्ली टिप्पणी की जानकारी मैंने अपने कप्तान को दी। उन्होंने अंपायर्स को जानकारी दी। अंपायर्स ने कहा कि यदि हम चाहें तो मैच छोड़कर बाहर जा सकते हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने कहा कि हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, खेल का सम्मान करेंगे। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। जबलपुर में मिठाई और नमकीन क्लस्टर के निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ है। जबलपुर और महाकौशल इलाके के व्यापारियों की मांग पर केंद्र सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी है। पहले चरण में शासन की तरफ से LOI भी जारी हो चुका है और अब 10 लाख की रकम जमा करके इसका कामकाज शुरू किया जा सकता है। नमकीन क्लस्टर की स्थापना से जबलपुर के नमकीन और मिठाई कारोबारियों को अपने व्यापार को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। वहीं रोजगार के नए मौके मिलेंगे। जबलपुर की मिठाई नमकीन पूरे देश में फेमस है, मगर अब तक बाजार न होने के चलते इसकी सही ब्रांडिंग नहीं होती, मगर अब ये रास्ता खुल चुका है। जबलपुर में बहुत समय से मिष्ठान क्लस्टर की और नमकीन क्लस्टर की बात चल रही थी। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्तमान में हमारे विभाग द्वारा इसके लिए LOI जारी कर दिया गया है और लगभग 10 लाख रुपए मेंटेनेंस और वार्षिक शुल्क जमा करने के बाद मिष्ठान क्लस्टर जबलपुर में आ जाएगा। 70 करोड़ के ड्रग्स मामले में इंदौर पुलिस को सफलता मिली है। मुंबई के फिरोज लाला गैंग से जुड़े मंदसौर के बदमाश सरदार खान को गिरफ्तार किया। आरोपी ने इस बात को कबूल किया कि वो लाला गैंग से जुड़कर न केवल मंदसौर बल्कि इंदौर के अलावा कई बड़े शहरों में ड्रग्स सप्लाई करता था। इंदौर में पिछले 3 साल से ड्रग्स सप्लाई करने की जानकारी सरदार खान से पुलिस को मिली है। सरदार खान की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस को एक बड़ा ड्रग्स नेटवर्क हाथ लगा, जो गैंग न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ड्रग की स्मगलिंग किया करता था। इंदौर पुलिस सरदार खान से जुड़े इंदौर के दूसरे माफियाओं के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के नाम पुलिस को मिल चुके हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मुंबई के एक बड़े आपराधिक गिरोह से जिस तरीके से सरदार खान जैसे व्यक्ति की जिस तरीके से मिली भगत स्पष्ट हुई, तो इससे निश्चित तौर पे पुलिस हर एंगल पे, हर संभावित बिंदु पे, हर संभावित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार है और जिस तरह की भी स्थिति बनेगी, तथ्य मिलेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। जबलपुर में आम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जबलपुर में चल रही 8 चिटफंड कंपनियों को बंद करवाने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने जबलपुर में काम करने वाली 8 चिटफंड कंपनियों के स्थानीय दफ्तरों को बंद करने, उनकी चल अचल संपत्ति को कब्जे में लेने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने यह आदेश जिले के सभी SDM को जारी किया है। दरअसल जिन 8 चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए वो केंद्र सरकार के कंपनी एक्ट 2013 की धारा 406 के तहत लोगों से डिपॉजिट लेने और उन्हें लोन देने वाली संस्थाओं की सूची में दर्ज नहीं है। जबलपुर में तो 8 कंपनियों की सूची मध्य प्रदेश जो शासन से भेजा गया था कि आपके जिले में ये 8 कंपनियां हैं जो कि निधि कंपनियां जो कि कार्य कर रही हैं, तो इनको तत्काल बंद करें, विधि संगत इनके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो इस कारण से कलेक्टर साहब ने ये आदेशित किया कि हमारे जिले में जो ये निधि कंपनियां हैं सबको बंद करा दिया जाए, इनकी चल अचल संपत्ति जो है अटैच कर लिया जाए। भोपाल में प्यारे मियां मामले में नाबालिग यौन शोषण पीड़िता की हमीदिया अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सोमवार को 4-4 घंटे के अंतर से नींद की 4 गोलियां खाई थीं
और इसमें नाबालिग को उल्टियां होनी शुरू हो गई। नाबालिग की सेहत बिगड़ने और उसके बेहोश होने की खबर दूसरी लड़कियों ने बालिका गृह के चौकीदार को दी थी। ये खुलासा मामले की न्यायिक जांच करने पहुंची एएमडी माया अवस्थी की मौजूदगी में बालिका गृह की बच्चियों ने किया है। इसके पहले जज कुमुदनी पटेल और एसपी साउथ साई कृष्णा थोटा ने बालिका गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान बालिका गृह में नाबालिग के बैग की तलाशी ली गई, जहां बैग से नींद की गोलियों की 4 स्ट्रिप मिली। इनमें से 3 स्ट्रिप खाली थी। हैरानी की बात तो ये कि यहाँ रहने वाली नाबालिग बच्ची के अलावा दूसरी बच्चियां भी नींद की गोलियां खा रही थीं। सवाल ये उठता है, आखिर नाबालिगों को इन नींद की गोलियां मिलती कैसे हैं? पीड़िता की मौत के बाद हमीदिया अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र देश भर में धन संग्रह कर रहा है। निधि समर्पण के लिए बाकायदा समिति का गठन हुआ है, लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से फर्जी उगाही भी शुरू हो गई। बिलासपुर में खुद को क्षेत्रीय दल का प्रदेश अध्यक्ष और जनता दरबार मुहिम के प्रमुख बताकर उषा आफले नाम की महिला फर्जी उगाही कर रही थी। भारतीय नगर निवासी उषा आफले ने जनता दरबार के नाम पर फर्जी रसीद छपवा रखी थी और इसके माध्यम से चंदा उगाही के लिए उसने सोशल मीडिया पर गूगल पे और स्वयं का अकाउंट नंबर चंदे के लिए जारी किया था। पता चलने पर निधि समर्पण के लिए गठित समिति ने सिविल लाइंस थाने में महिला की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी उषा आफले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। जानकारी मिली है कि किसी महिला द्वारा अपनी फर्जी रसीद बुक छाप के फेसबुक पे आह्वान किया जा रहा है कि राम मंदिर पे अपने पर्सनल अकाउंट में वो पैसा डालने के लिए आह्वान कर रही है, जो कि बिल्कुल अवांछनीय घटना है और इसका हम विरोध करते हैं और इस घटना के लिए अपन एफआईआर करवाने के लिए इस थाने में उपस्थित हुए हैं। शिकायत के आधार पर अभी अपराध पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। उषा आफले के नाम पे है, जिसपे जो भी वैधानिक कार्रवाई बन रही है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।